ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि, जय माँ लक्ष्मी। प्रिय भक्तगणों, आप सभी पर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। आज आप सभी भक्तजन रसपान करेंगे निर्जला एकादशी की व्रत कथा। निर्जला एकादशी का व्रत जेठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को किया जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का धार्मिक महत्व ही नहीं बल्कि शारीरिक और मानसिक स्वस्थताओं के लिए काफी लाभकारी माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ ही निर्जला व्रत रखने का विधान है। इसके साथ ही इस दिन दान देने से कई गुना अधिक पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और समस्त पापों से मुक्ति मिल जाती है। इस दिन विष्णु जी माँ लक्ष्मी की विधिवत पूजा करने के साथ ही व्रत कथा अवश्य ही सुनना चाहिए। तो चलिए निर्जला एकादशी व्रत कथा सुनते हैं और साथ में तुलसी माता की कथा सुनेंगे और अंत में जानेंगे व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप सभी भक्तगणों बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित मन से इस कथा को सुनिएगा। कथा सुनने से पहले आप सभी भक्तगणों से एक अनुरोध है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी अवश्य ही लिखिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक समय की बात है कि भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की पूजा पाठ आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूं कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं कर सकता हूं, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, सो मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अंत आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष भर में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। तब श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशियों का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और कांपकर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का पर्यंत अवश्य कर सकता हूँ। अंत वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि भीषम और मिथुन की संक्रांति के बीच जेठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासों से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के त्रसाता हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण ना करे तो
उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों का दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और जरूरतमंद ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना। इसका फल पूरे 1 वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। तब व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक ही दिन मनुष्य निर्जला रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत रखता है, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते और भगवान के पाद दर्श उसे पुष्कर विमान में बैठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अंत संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यंत्र के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौदान करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी की आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला एकादशी व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ। दूसरे दिन भोजन करूँगा। मैं इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करूँगा। अंत आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ों पल सोने के दान का फल मिलता है। और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं, उनका फल तो स्वर ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वो चंडाल के समान हैं। वो अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्या हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ दोष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करती हैं, उन्हें अग्रलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गौदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान और दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्य वस्त्र, जूते, चप्पल, छाते, खड़ाऊ आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चित ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो प्रेम से बोलिए लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो। तो इस तरह से निर्जला एकादशी व्रत कथा संपन्न हुआ। अब सुनेंगे तुलसी माता की कथा। एक बुढ़िया माई जो तुलसी जी को रोजाना सींचा करती थी और कहती, हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिरला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा ग्रास दे, बैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोती दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज्य दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तब तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज जाती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगा, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तब भगवान बोले, जब वो मर जाएगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊंगा। तो बुढ़िया माई से कह देना
जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आए और ले जाने लगी। जब बुढ़िया माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 वर्ष के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। सभी लोग हैरान रह गए। कहें, अच्छा कहो। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा गास ले, बैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोती ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मीपति नारायण भगवान की जय हो, तुलसी माता की जय हो। तो अब जानते हैं निर्जला एकादशी पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आप सभी को बता दें कि जितने भी लोग 6 तारीख को व्रत रखेंगे, उन्हें 7 तारीख का जो पारण का मुहूर्त है वह दोपहर 1:44 से लेकर 4:31 तक व्रत का पारण है। एक बार फिर बता दें कि जितने भी गृहस्थ जन लोग 6 तारीख को व्रत रखेंगे वह 7 तारीख को दोपहर में 1:44 से 4:01 के बीच में व्रत का पारण करेंगे। और हरिवासर का समय जो होगा वह 11:25 पर समाप्त हो जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये जानकारी आप सभी को अच्छी लगी होगी। तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिख कर जाइएगा। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।